नमस्कार, मैं हूं मुकेश झा। आप देख रहे हैं ट्रू फैक्ट न्यूज को। बिहार के शिवहर जिला में 13 जुलाई को जनाब फैसल अली जी का शिवहर की पावन धरती पर जमकर फूल माला के साथ स्वागत किया गया। शिवहर जिला के राष्ट्रीय जनता दल के लोकसभा के पूर्व प्रत्याशी रह चुके हैं जनाब फैसल अली जी। उनका जमकर शिवहर की पावन धरती पर स्वागत किया गया फूल माला के साथ। आप तमाम दर्शकों को बताना चाहूंगा कि राष्ट्रीय जनता दल के तमाम कार्यकारी एवं वरीय पदाधिकारीगण मौजूद रहे यहाँ पर और किस प्रकार से फूल माला के साथ यहाँ पर जमकर स्वागत हो रहा है। आप तमाम दर्शकों को इस दृश्य को मैं दिखाना चाहूंगा। जिंदाबाद 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 फैसल अली साहब जिंदाबाद जिंदाबाद फैसल अली साहब जिंदाबाद। जनाब फैसल अली जी शिवहर जिला में 4 नावों के साथ उपस्थित हुए हैं, जो कि किस प्रकार से आप देख सकते हैं कि पीछे का जो दृश्य देख रहे हैं, इस गाड़ी पर 4 नाव है और यह 4 नाव कहां के लिए रवाना की जाएगी। आप तमाम दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा कि बेलसंड विधायक संजय गुप्ता जी के अनुशंसा पर यह 4 नाव को शिवहर जिला में लाया गया है। बाढ़ को देखते हुए जहां पर अति आवश्यक है वहां पर यह नाव रवाना होगी। आप तमाम दर्शकों को बताना चाहूंगा कि एक नाव दरियागंज के लिए रवाना होगी, जो कि वार्ड क्रमांक 4 में जाएगी। दूसरी नाव पुनर्वास के लिए जाएगी और तीसरी नाव जमुआ के लिए जाएगी और चौथी नाव जाएगी मौला नगर घाट के लिए जाएगी, जैसा कि आप तमाम दर्शकों को बताना चाहूंगा। और जनाब फैसल अली जी ने खुलेआम बोला है, इन्होंने कहा है कि लालू का नाव है और तेजस्वी का पतवार है। देखिए किस प्रकार से जनाब फैसल अली जी क्या संबोधित करते हैं, क्या कहते हैं। आप तमाम दर्शकों के बीच जनाब फैसल अली जी का ये रिपोर्ट। अभी जो बाढ़ की स्थिति है उसमें जिस तरह से सरकार विफल हुई है, उसको देखते हुए हमारे जो यहाँ पे विधायकगण हैं, हमारे जो पार्टी के पदाधिकारी गण हैं, उन लोगों ने जितना सेवा कर सकते हैं उसका प्रयास किया। और इसी संदर्भ में मुझसे ही बातचीत हुई। संजय गुप्ता जी ने बताया कि बेलसंड में भी बहुत ज़्यादा स्थिति खराब है, पानी आया हुआ है। शिवहर की स्थिति हम लोग को सबको मालूम है और हमारे चिरैया में, मधुबन में, सारे क्षेत्र में, ढाका में, हर जगह स्थिति बहुत दयनीय है। तो ये देखते हुए और इन लोगों की अनुशंसा पे हमको लगा कि कुछ करना चाहिए और जनप्रतिनिधि हैं ये लोग, तो इन लोगों की अनुशंसा पे जहाँ जहाँ अभी ज़रूरत है वहाँ हम लोग नाव देने का काम कर रहे हैं और सबके सहयोग से ये काम हो रहा है। कहीं पार्टी के पदाधिकारी को दिया जा रहा है, कहीं जो विधायक है या जो विधायक प्रत्याशी हैं उनको दिया जा रहा है। यहाँ पे अभी 2 नाव जो है वो माननीय विधायक संजय गुप्ता जी के अनुशंसा पे और उनके कहने पे जा रही है। एक दरियापुर और 4 नंबर वार्ड में और दूसरा है मौला नगर घाट। तो 2 वहाँ जा रही है और 2 और चटवा और जमुआ में भेजा जा रहा है। चाहे इसके अलावा भी अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग और नाव की व्यवस्था करेंगे। अपने लोगों को, ना हमारा विधायक, ना हम, ना हमारी पार्टी, ना लालू जी, ना तेजस्वी यादव जी, कोई भी अपने लोगों को छोड़ने वाले नहीं है। यथा सामर्थ्य हम लोग पूरा प्रयास करेंगे। इसके अलावा अगर ज़रूरत पड़ती है और ऐसी स्थिति बनती है, भगवान ना करे कि ऐसी स्थिति हो, तो उन लोगों के लिए खान पान की भी व्यवस्था करने का हम लोग प्रयास करेंगे। और सारा कुछ देखिए, अब हमारा एक विधायक यहाँ पर है, दूसरा विधायक भी है यहाँ पे और उनके लोग भी हैं और हमारी पार्टी का जो एक संगठन है उसके माध्यम से किया जाएगा। तो अगर किसी को कोई दिक्कत हो, कोई चीज़ हो, तो विधायक से, पार्टी के पदाधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। और ये लोग और हम लोग बिल्कुल एक परिवार की तरह हैं, एक साथ रहकर के ये काम कर रहे हैं। अभी 4 नाव जा रही है, अभी बाकी 10-12 नाव हम उधर ढाका, चिरैया, मधुबन में दे के आए हैं। और भी ज़रूरत पड़ेगी तो और भी नाव आएगी और भी खान पान की व्यवस्था या अनाज देने का काम करने का भी हम लोग प्रयास करेंगे। सरकार जो है ऑक्सीजन पे है और भारत में आजकल ऑक्सीजन की कमी चल रही है। किस दिन ऑक्सीजन कम हो जाए और सरकार गिर जाए ये कोई नहीं जानता है। तो वैसे में हम लोग तत्पर हैं। हमारे नेता प्रतिपक्ष माननीय तेजस्वी यादव जी वहाँ हैं और अगर ऐसी स्थिति बनी तो सरकार बनाने की जिम्मेदारी अगर जनता देगी तो वो भी होगा। लेकिन अभी भी हम लोग पूरा सबल
प्रतिपक्ष का कार्य जो है वो कर रहे हैं और वो जो जिम्मा दिया है जनता ने वो निभा रहे हैं। और ये धोखे की सरकार कब गिर जाएगी किसको क्या पता। एक बात याद रखिए, ये नाव मेरी नहीं है, इनकी नहीं है, किसी की नहीं है। ये नाव लालू की नाव है और तेजस्वी का पतवार है। लालू जी की नाव है, तेजस्वी जी का पतवार है, जो गांव-गांव जा रहे हैं। जनाब फैसल अली जी ने वर्तमान सरकार के ऊपर तीखा कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार है जो कि ऑक्सीजन पर चल रही है। सरकार जो है ऑक्सीजन पे है और भारत में आजकल ऑक्सीजन की कमी चल रही है। और उपेंद्र कुशवाहा जी के बयान पर उन्होंने, जब उपेंद्र कुशवाहा जी ने कहा कि कहीं राष्ट्रीय जनता दल का स्थिति लोजपा की तरह न हो जाए, उस पर किस प्रकार से शालीनता से जब ट्रू फैक्ट न्यूज की मीडिया ने इनसे सवाल जवाब किया इस बातों को लेकर के, तो इन्होंने क्या कहा, आइए आप तमाम दर्शकों के बीच जनाब फैसल अली जी का ये रिपोर्ट। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा जी कल तक हम लोगों के साथ थे और हमारे उनसे अच्छे संबंध हैं, हमारी पार्टी के लोगों से भी उनके अच्छे संबंध रहे हैं वो। लेकिन बहुत दुर्भाग्य की बात है कि वो अपना राजनीतिक जनाधार खो चुके हैं और वो कहीं ना कहीं अपने राजनीतिक जनाधार को बढ़ाने की, बचाने की या पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसमें कुछ बयान देते हैं तो मैं उसको सिर्फ उतना ही समझता हूँ कि वो अपनी राजनीतिक, जिसको कहते हैं रेलेवेंस, को बनाए रखने के लिए बयान दे रहे हैं। उसका कोई राजनीतिक महत्व नहीं है। एक वो नेता जो अपनी ज़मीन खो चुका है वो अपने को स्थापित करने के लिए बयान दे रहा है। और ये बात भी सत्य है कि बिहार की राजनीति राजद और लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के इर्द गिर्द घूमती है। तो अगर बिहार में राजनीति करना है या राजनीति में दिखना है तो इनके ऊपर टीका टिप्पणी करना होगा। तो वही वो काम कर रहे हैं, उसमें कोई बहुत ज़्यादा माने मतलब तलाशने की जरूरत नहीं। जैसा कि आप तमाम दर्शकों ने सुना, नाव को बंटवारा करते हुए उन्होंने कहा कि शिवहर जिला के लिए जब भगवान न करे कि ऐसी स्थिति आवे, अगर ऐसी स्थिति आएगी तो मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा। निश्चित रूप से जहां और जरूरत पड़ेगी नाव की तो मैं निश्चित रूप से उसको पूरा करूंगा, उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा। शिवहर जिला के लिए जो कि यह नाव जो अभी 4 नाव जो बंटवारा हुआ है, यह बेलसंड विधायक संजय गुप्ता जी के अनुशंसा पर हुआ है और आवश्यकता पड़ने पर कभी पीछे नहीं हटेंगे। निश्चित रूप से मैं पूरा करूंगा, उन्होंने यह शब्द को बोला है। और शिवहर की धरती के लोगों को उन्होंने आश्वासन दिया है कि जब जब जरूरत पड़ेगी मैं सदैव साथ हूं और साथ रहूंगा। जैसा कि आप तमाम दर्शकों ने सुना, सच का आईना आपके पास, आप बने रहें ट्रू फैक्ट न्यूज के साथ। ब्यूरो रिपोर्ट, ट्रू फैक्ट।